क्या मेरे साथ में एक नौजवान व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति ने मान्यवर काशी राम जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और उनके आइडियोलॉजी को जन जन तक खासकर जम्मू में प्रसारित करने का काम किया। बाबूजी जानना चाहूंगी कि धम्म को गति देने के लिए आज जम्मू में किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? मुश्किल से इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ। मैं अनुयायियों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि कारवां को आगे नहीं ले तो पीछे मत छोड़ना। ये बाबा साहब का संदेश का दिन था। आज संदेश को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे मना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम आगरा की उस पावन धरती पर जहां पर किसी समय परम पूज्य बाबा साहब चलकर आए थे। तो परम पूज्य बाबा साहब जब यहाँ आए थे तो साथियों यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने आगरा की धरती पर रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही पढ़ा लिखा समाज कहीं ना कहीं और जो उनकी संतान है आज किस तरह से धम्म के कारवां को लेकर आगे चल रही है। और जिस बोध में सपने की जो कल्पना को हुई या बात को हुई या चर्चा परम पूज्य बाबा साहब अपने भाषणों में अपने वक्तव्य में अपनी पीड़ा के तहत बयान करते थे, वो पीड़ा आज कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम उम्र के बच्चे बच्चियाँ और भी लोग हैं। मैं बच्चों से जानना चाहूँगी, बेटा नाम क्या है? मयंक। कहाँ से आए हो? चक्कीपाट। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? रैली। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और आए हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर रैली हो रही है और जो धम्म की रैली है उसमें उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बच्चे जब तक धम्म को नहीं जानेंगे कैसे उसके बारे में चर्चा करें। बेटा नाम क्या है? दक्ष। कहाँ से आए हो? चक्कीपाट। क्या हो रहा है बेटा? ये झांकी निकल रही है। किसकी झांकी निकल रही है आज? आज बाबा साहब की। तो बाबा साहब की झांकी निकल रही है क्योंकि 18 मार्च को बाबा साहब यहाँ पर आए थे। तो उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं और भी बच्चे हैं। बेटा नाम क्या है? पारुल। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पर? ये यहाँ हम ये बाबा साहब की एक रैली निकलती है जो पिछले कई सालों से मनाई जा रही है 18 मार्च को। हर बार ऐसे ही यहाँ बुद्ध के जो लोग होते हैं वो सारे आके ये रैली निकालते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म और आगे बढ़े, इसलिए ये सब होता है। और यहाँ जब बाबा साहब एक बार यहाँ भाषण देने के लिए आए थे तो उनको यहाँ लेके आया गया था हमारे यहाँ, मेरे को नाम याद नहीं है। तो वहाँ पर बाबा साहब ने बुद्ध भगवान की मूर्ति रखकर उनका उद्घाटन किया था। इसीलिए ये सब किया जाता है कि बाबा साहब की रैली निकाली जाती है कि बाबा साहब यहाँ पहली बार आए थे जी। तो देखिए बच्चों को जितनी जानकारी है उतनी बच्चे अपने आधार पर बता रहे हैं और बच्चों ने सही बताया कि परम पूज्य बाबा साहब जब 18 मार्च को यहाँ पर आए थे तो जो यहाँ पर जो चक्कीपाट बुद्ध विहार है वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने महाकाणिक तथागत की बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको रखकर उसकी स्थापना की थी। और तभी से जो बौद्ध विहार है काफ़ी प्रचलन में आया और हर 18 मार्च को बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर धम्म कारवां का आयोजन किया जाता है। इस बार जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगातार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काफ़ी सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो नज़ारा है आप देख पा रहे हैं कि जो आगरा की धरती है आज वो बुद्ध में हो रही है क्योंकि बुद्ध में होने का कारण यहाँ पर आज बच्चे युवा महिलाएं भिक्षु संघ आपको बहुत भारी तादाद में देखने को मिल रहा है। महिलाएं में उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें। माता जी नाम क्या है? नाम मुन्नी देवी। यहीं से है? हाँ, चक्कीपाट बुधवार। तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा है। हमारे बाबा साहब आए थे आज के दिन। बाबा साहब आए थे। तो बाबा साहब के बारे में और क्या जानते हैं? और बाबा साहब के बारे में यही जानते हैं, बच्चे हमारे सब खुश है, आनंद है, मंगल है। बाबा साहब की जिंदगी भर का हम पर उपकार है। तो देखिए कहीं ना कहीं महिलाएं आज ऋणी हैं उन परम पूज्य बाबा साहब के वजह से जिन्होंने इस देश की महिलाओं को खुलकर आज़ादी के साथ में जीने का अधिकार दिया। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कहा है ना कि हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? एडवोकेट प्रेमलता गौतम। एडवोकेट प्रेमलता जी कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। तो आज ये खूबसूरत नज़ारा देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब की याद आ रही है कि बाबा साहब ने भी कभी ऐसा ही मंजर देखा था और उन्होंने 10 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 14 अक्टूबर 1956 में। तो वही काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। खासकर धम्म को बढ़ाने में महिलाओं की क्या गतिविधियां है और क्या भूमिका है? महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए
आगे बढ़ाने के लिए। और यही बाबा साहब ने भी बोला था कि जहाँ हमारे समाज की महिला आगे आएंगी वहीं हमारे समाज के लोग आगे उन्नति कर सकते हैं। तो देखिए, जब जब समाज की महिलाएं आगे निकल कर आएंगी तो धम को गति मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा जिसको मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि नज़दीकी से दिखाएं। और साथियों, जिस तरह से मैं बार बार अवगत करा रही हूँ कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसकी तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और देश के तमाम राज्यों से चलकर यहाँ पर लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बरेली है उसका भी बोर्ड है, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए उनका बोर्ड लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करूँगी मैं। सर, नाम क्या है? जी, बिहार से हो। कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो है भीम की रथ जा रही है और उसमें हम लोग सवार हैं और ऐसे ही होने की जरूरत है। एक एक आदमी को रक्षा करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ेंगे। सर, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, गौरी प्रसाद उपासक। पूरी दिल्ली की टीम 100 लोग यहाँ से दिल्ली से आए हैं। ये धम सेवा संघ का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में आए थे और उन्होंने संदेश दिया था आगरा की भूमि पर कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेके आया हूँ। मैं अनुयायियों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि कार्यक्रम को आगे नहीं ले तो पीछे मत छोड़ना। तो ये बाबा साहब का संदेश का दिन था। आज संदेश को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे मना रहे हैं। तो सर, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा? इस कार्यक्रम से सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है, बाबा साहब के विचार की जानकारी नहीं है। उस विचार को घर घर खोलाने का काम DSS करने का काम करेगी। बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मैं पीछे भी आपको वो खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी जिस नज़ारे को देखने के लिए कहीं ना कहीं लोगों की आंखें तरसती हैं। लेकिन आज आपको प्रत्यक्ष रूप से आगरा की उस पावन धरती पर जहां पर परम पूज्य बाबा साहब आए थे, और आगरा की धरती अपने आप में क्रांतिकारी धरती कही जाती है क्योंकि यहाँ सब बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। इसी कड़ी में सर भी है, उनसे जाने। सर, नाम क्या है? प्रकाश वामन भामरे, पुणे से, महाराष्ट्र से आया हूँ मैडम। महाराष्ट्र से चलकर आगरा है यार। तो सर, आज ये खूबसूरत नज़ारा देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब की देन है अपनी, उनके लिए हम सब निकल रहे हैं। बाबा साहब के लिए, बाबा साहब का सपना, उन्होंने यहाँ तक जो कारवा लाया है इसके आगे हम चलाएंगे, हम लड़ेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बाबा साहब जिस कारवा को लेकर चले थे उस कारवा को बढ़ाने के लिए आज उनके अनुयायी पूरी तन्मयता के साथ में लगे हुए हैं। और मैं जिस तरह से लगातार बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें हर वर्ग के युवाओं की भागीदारी देखने को मिल जाएगी। और खासकर जिस तरह से अगर मैं अलग अलग राज्यों की बात करूँ तो अलग अलग राज्यों से तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और आप सबके हाथों में बोर्ड देख सकते हैं। जैसे जैसे टीम आई है अपने बोर्ड के साथ यहाँ पर आई है और आप देख सकते हैं कि जो मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगी यहाँ पर, ये तो यही का बोर्ड है लेकिन इसके पीछे भी तमाम कई ऐसे बोर्ड हैं जो मैं आपको अवगत कराऊंगी कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो वास्तव में इतना खूबसूरत नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। और ये जो गुजरात की यूनिट है, ये गुजरात की यूनिट है, गुजरात से भी लोग यहाँ पर चलकर आए हैं। तो इनसे भी जुड़ने का मैं प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम की महत्ता को किस तरह से देख रहे हैं। सर, नाम क्या है? हाँ, मैं खेमचंद सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव हूँ और प्रभारी महाराष्ट्र गुजरात का। जी सर, गुजरात से चलकर आए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब के सिद्धांतों की बात करें या उनकी आइडियोलॉजी की बात करें और जिस सपने को बाबा साहब लेकर चले थे आज उस सपने को तमाम उनके अनुयायी लेकर चले, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। गुजरात के बाबा साहब जब 1956 के अंदर ये 18 मार्च को आए थे, जब साहब ने उसके संदेश दिया था कि हमारे पढ़े लोगों ने हमको धोखा दिया है और मैं कारवा यहाँ बहुत मुश्किलों से यहाँ तक मैं लाया हूँ और ये आगे ना ले जा सको तो यहाँ से हटना मत देना। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी गुजरात से आए हैं? हाँ, गुजरात से है हम भी। तो धम को बढ़ाने में लिए खासकर महिलाओं की क्या भूमिका होती है और आप किस तरह से काम कर रहे हैं? ऐसा धीरे धीरे महिलाओं भी शामिल हो जाएगी। जी, मतलब धीरे धीरे महिलाएं निकल कर आ रही हैं। हाँ, बाहर निकल के आ रही है। जी, तो धीरे धीरे देखिए महिलाएं निकल कर आ रही है और धम में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। और पीछे जो बोर्ड है ये भी गुजरात का ही है क्योंकि गुजरात के मैंने बताया कि 2 प्रतिनिधित्व मंडल है। सर, नाम क्या है? मंडल? मेरा नाम जीवन भाई है और मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। अहमदाबाद से आ रहे हैं। तो सर, यहाँ पर आकर पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े ये बाबा का बहुत बड़ा वो हो रहा है जो कैसे देखे अपने दिमाग में नहीं होता, ऐसा चल रहा है। तो
तो बाबा का सारा दुनिया में ही नाम है, उसका नाम कहीं वो नहीं किया जा सकता। वो तो बड़ा का बड़ा ही है, सबसे भी बड़ा है। वो गरीबों का बड़ा, गरीबों का भी नारायण है, गरीबों का नारायण है। मतलब कुछ हटके देखने को मिला यहाँ पर? कैसे मिला होगा? कुछ हटके कुछ अलग देखने को मिला? कैसे मिला? वो तो गरीबों का ना है, उसको तो क्या कोई मिलाएंगे हम, वो तो बड़ा ही नहीं लेता है। चलिए बाबूजी भी उनसे भी जुड़ने का प्रयास कर। बाबूजी नाम क्या है? कांति भाई चौहान। कांति भाई चौहान जी, आज जिस तरह से कारवां निकल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और आप जैसे नौजवान साथी, क्योंकि मैं नौजवान इसलिए कह रही हूँ, आप लोग इस कारवां में अपनी सक्रिय भूमिका, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरे भारत में 35 राज्यों के लोग आने वाले हैं, अभी जुड़ते हैं पीछे पीछे। जब हमारा इंटरव्यू वीडियो में हुआ साहब के साथ, तब 35 राज्य मैंने गिना था। तो 35 राज्य के सभी प्रतिनिधि उनके साथ ज़्यादा संख्या में ये आगरा में आ रहे हैं। और जो बाबा साहेब 1956 में आए थे यहाँ, और जो ये समाज के लिए जो काम किया, ये काम के बाद बौद्ध धर्म जब उनको अंगीकार किया, तब बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये रैलियाँ निकालती है। तो देखिए यहाँ पर फूलों से उपासक उपासिकाओं की वर्षा होते हुए, और वास्तव में जो नज़ारा है आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से स्वागत के लिए फूल हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में जम्मू का जत्था भी है, जम्मू के बहुत सारे लोग आए हैं, तो उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानना चाह रहे हैं। देखिए मेरे साथ में एक नौजवान व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति ने साहब मान्यवर काशी राम जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और उनके आइडियोलॉजी को जन जन तक, खासकर जम्मू में प्रसारित करने का काम किया। बाबूजी जानना चाहूँगी कि धर्म को गति देने के लिए आज जम्मू में किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? जम्मू किसी में बहुत अच्छे ढंग से हमारा काम चल रहा है, और जनता जो है ये चाहती है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जो अधूरा रहा है, माननीय काशीराम साहब का मिशन अधूरा रहा है, उसको हम ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब धर्मपाल भारती जी की कदम में हम मायापुर तकमीर तक पहुँचाएंगे, मंदिर में तक पहुँचाएंगे। तो देखिए वास्तव में कहीं ना कहीं मेरा भी मन हर्षोल्लास से भरा है, और जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों का नज़ारा देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से लगातार लोग स्वागत के लिए फूल लेकर खड़े हुए हैं, और इन लोगों के स्वागत में इन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। थोड़ा सा पीछे का और मैं दृश्य आपको दिखाऊँ।